स्टूडेंट, थर्मोडायनामिक्स में दो प्रोसेस हैं, एक आइसोथर्मल प्रोसेस, एक एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं होता है और एडियाबैटिक प्रोसेस में जो है हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। आपने देखा होगा कि पंचर की दुकान में कंप्रेशर चलता रहता है। कंप्रेशर एडियाबैटिक प्रोसेस में एनर्जी का एक्सचेंज जो है वो हीट के थ्रू नहीं होता है, उसमें एनर्जी का एक्सचेंज सिस्टम के साथ वाया वर्क डन होता है। तो देखा होगा कि आपने थोड़ी देर बाद जब चल जाता है तो उससे आपकी गाड़ी में हवा डाल देता है, मतलब एनर्जी वर्क में चेंज हो गई, वर्क में चेंज हो गई और सिस्टम की एनर्जी, इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होती, थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है जो नेग्लिजिबल होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती, क्योंकि लगातार जो एनर्जी आप दे रहे हैं वो लगातार वर्क डन में चेंज हो रही है और आप उसको यूज़ कर रहे हैं। तो अगर एनर्जी वाया वर्क डन ना चेंज हो तो सिलेंडर बिल्कुल लाल हो जाएगा कि आप उसको छू नहीं सकते सिलेंडर, क्योंकि हीट का ट्रांसफ़र होगा ही नहीं। लेकिन एडियाबैटिक कंडीशन में हीट का ट्रांसफ़र होता है। दो ही कंडीशन है, या तो इंसुलेटिंग सिस्टम पूरा इंसुलेट हो या प्रोसेस बहुत तेज हो, तो हीट का ट्रांसफ़र दोनों कंडीशन में नहीं होता। एडियाबैटिक प्रोसेस इज ए थर्मोडायनामिक प्रोसेस वेयर नो हीट इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम। न सिस्टम में हीट आती है न सिस्टम से हीट बाहर जाती है। डेल्टा जीरो इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो। एडियाबैटिक कंडीशन is the achieved by the completely insulating system। या दो कंडीशन, या तो completely insulating system हो और by ensuring process happens so rapidly, या process बहुत तेज हो, there is not enough time for heat to flow in the such process। मतलब सिस्टम को इतना वक्त ही ना मिले कि हीट का फ्लो हो पाए, अगर सिस्टम इतना फास्ट होता है। तो इसीलिए आपने देखा कि कंप्रेशर बहुत फास्ट होता है, और यही सिस्टम एडियाबैटिक सिस्टम के थ्रू ही आपकी सीएनजी की कारें चलती हैं, क्योंकि गैस का कंप्रेशन एक्सपेंशन दोनों हुआ करते हैं बार बार। तो उससे जो एनर्जी बनती है उसी एनर्जी वाया वर्क डन में स्टार्ट चेंज होती है और कार आपकी चलती है। एनर्जी ट्रांसफर्ड वाया वर्क डन द सिस्टम। Internal energy can be changed if work done on the system or work done by the system। एनर्जी, इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है। रैपिड प्रोसेस और इंसुलेशन। एडियाबैटिक कंडीशन में या तो रैपिड प्रोसेस हो या कंप्लीट इंसुलेशन हो जिसमें हीट का एक्सचेंज ना हो पाए। फॉर द प्रोसेस टू बी एडियाबैटिक प्रोसेस होने के लिए प्रोसेस मस्ट आइदर अकर in perfectly insulated system or happens very fast। बहुत फास्ट हो सिस्टम, या जो है क्या बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा वो रैपिड कंप्रेशन ऑफ द गैस इन कार इंजन सिलेंडर में आपको देखने को मिलेगा। मतलब कंप्रेशन, लगातार कंप्रेशन, गैस कंप्रेस की जाती है और एनर्जी जो है वर्क में चेंज हो जाती है। दूसरा क्या है, एक्सपेंशन ऑन द गैस, रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द गैस इन द पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट क्लोज टू एडियाबैटिक। जिसमें पिस्टन होता है जिन सिलेंडर्स में, उसमें भी एडियाबैटिक कंडीशन में। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ,
स्टूडेंट्स, इस फिगर में आप जो देख रहे हैं 3 सिस्टम है। आप चाहे इनको आप आइसोलेटेड समझ लें और चाहे आप इनको फ्री समझ लें। अगर आइसोलेटेड है तो ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत नहीं, अगर आइसोलेटेड नहीं है तो स्पीड। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस गैस का जब गैस को जो है यहाँ पर जब गैस एक्सपेंड करती है तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, एनर्जी डिक्रीज होती है और वर्क डन। ये बात याद रखें, बिल्कुल आप इसको रट लें। वॉल्यूम इंक्रीज, एनर्जी डिक्रीज, वर्क डन नेगेटिव। यहाँ पर देखिए इसका वॉल्यूम इससे ज़्यादा है और इसका वॉल्यूम जो है इससे कम है। यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, एनर्जी बढ़ रही है, वर्क डन पॉजिटिव। इस चीज़ को बिल्कुल अच्छी तरीके से आप याद करें। आपके आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में मैं आपको और क्लियर कर दूंगा। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो चीज़ और क्लियर होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ जो है समझ में आई होगी। यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज जो है वाया वर्क, एनर्जी एक्सचेंज वाया वर्क डन। यहाँ दोनों सिस्टम में हीट का एक्सचेंज नहीं होता, हीट वर्क यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज वाया वर्क। जब इसके आप न्यूमेरिकल करेंगे तो बहुत चीज़ें आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। तो ये 2 प्रोसेस को आपको अच्छी तरीके से जान लें, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस। ये थर्मोडायनामिक्स में बहुत जगह काम आएगा, फिजिक्स की थर्मोडायनामिक्स में भी काम आएगा, केमिस्ट्री में तो काम आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी और मैं आइसोथर्मल प्रोसेस की वीडियो डाल चुका हूँ, ये एडियाबैटिक प्रोसेस की। इसके बाद मैं आपको और चीज़ें इसी थर्मोडायनामिक्स में आपको वीडियो मिलेंगे, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर कुछ थोड़ा सा टफ रहता है, जैसा स्टूडेंट्स कहते हैं। तो वो मुझे उम्मीद है मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा के लिए। ओके, थैंक यू।